हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 एवरीवन। स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स बाय आदर्श सर के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5। तो आज के लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं, हाँ एक और बात, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप पिछले लेक्चर्स को देख करके ही इस लेक्चर को वॉच करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा चीज़ें आपको बेटर समझ में आएगी। तो वो पिछले लेक्चर्स आप जाके देख के आइए, तो ये लेक्चर आप अटेंड करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं, आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिस्कशन करने से पहले, क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही सीधाचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, इस फार्मूले को डिस्कस करने से पहले हमें एक और पॉइंट आना चाहिए, जो कि 2019 से पहले वो ऑलरेडी सीबीएसई का पार्ट था, बट 2019 में जैसे ही कोरोना आया, सीबीएसई ने उस टॉपिक को क्या किया, डिलीट किया, और अभी तक वो डिलीट ही है। तो उस टॉपिक का जो नाम है बेसिकली, उसको हम बोलते हैं क्या, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या है, फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पे आते हैं। हाँ ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आपके सामने कोई सवाल नहीं आने वाला इस मेथड से, क्योंकि आपको दो ही मेथड पढ़ने हैं, एक जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है और दूसरा मेथड आज जो पढ़ने जाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला को सीखने के लिए आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड थोड़ा सा आना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या है। तो हेडिंग लगाइए इसका, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या है, सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि क्या जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, क्या वो सफिशिएंट नहीं था क्या उससे हम सारे क्वाड्रेटिक के रूट नहीं निकाल सकते थे क्या। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। मान लो बेटा, मैंने एक क्वाड्रेटिक लिखा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। हमने कहा इस क्वाड्रेटिक के आप रूट निकालो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या यार आप इस क्वाड्रेटिक के रूट निकाल पाओगे? तो हमें तो नहीं लगता कि इस क्वाड्रेटिक के रूट आप निकाल पाओगे। क्यों, जरा समझना। ये बोला है कि वन के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको ऐड करने पर, क्योंकि प्लस की साइन है तो ऐड करने पर आपको x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो दोनों को ऐड करने पर 1 आ जाए। अब आप बताओ वन के ऐसे दो फैक्टर्स कौन से होंगे जिनको ऐड करने पर 1 आ जाए। तो आपके दिमाग में आप क्या सोचते हो, सर वन के दो फैक्टर निकालने हैं तो एक 1 निकाल लो और एक 0। 1 प्लस 0 तो 1 होता है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, 1 को 0 में मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 जो है वो 1 का फैक्टर नहीं है, 0 की टेबल में 1 नहीं आता है, 1 की टेबल में 0 आता है। तो अगर मैं बात करूं तो ध्यान में रखना कि 1 और 0 की बात करें तो 1 का फैक्टर 0 नहीं है। हाँ ठीक, तो इनको ऐड करने पर 1 नहीं आने वाला है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द zeros ऑफ such type of quadratic या roots of such type of quadratic by using the factorization method। तो आप इस मेथड से इन क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं निकाल पाओगे। तो अब इनके लिए कुछ अलग मेथड डेवलप किया जाए या कुछ नई थॉट सोचा जाए, क्योंकि ऐसे भी क्वाड्रेटिक के भी रूट तो निकलने चाहिए ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक के दो सोल्यूशन होते हैं। अब वो दो सोल्यूशन हमें कैसे निकालने हैं, पहला तो तरीका हमने सीखा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करने का प्रोसेस सोचेंगे। किसकी हेल्प से सोचेंगे हम, बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो इसमें थोड़ा सा दो चार पॉइंट लिखेंगे। वी कैन नॉट फाइंड द रूट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन by using factorization method। तो हम क्या कर सकते हैं, सारे क्वाड्रेटिक रूट फैक्टराइजेशन मेथड से हम नहीं निकाल सकते हैं। तो फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ ऑल टाइप ऑफ quadratic we need another method which is called complete square मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड बोलते हैं। यानी हम फैक्टराइजेशन से
हर क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं निकाल सकते, और अगर आपको हर क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने हैं तो आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड एक ऐसा मेथड है जो हर क्वाड्रेटिक, चाहे जिस टाइप की क्वाड्रेटिक हो, उसका रूट निकाल के आपको दे देगा। इसका रूट क्यों निकाल नहीं सकते एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन को, हम आगे जब बताएंगे नेचर ऑफ रूट तो वहां से भी आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले अब यहाँ समझते हैं। तो अब ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड में हम क्या करने वाले हैं जरा समझना। ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड में तो सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर मेथड नाम से ही लग रहा होगा कि हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो दो चार फार्मूले आपको याद होने चाहिए। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक और फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यू हैव टू मस्ट बी रिमेंबर सच फार्मूला। आप इन दोनों फार्मूलों को क्या कर लो, बिल्कुल याद कर लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये याद होने चाहिए। अब अगर मैं आगे समझूं कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड में करना क्या होगा, तो जैसे मान लो एक बेसिक आइडिया लेता हूं। मान लो बेटा मैंने कहा आपके पास में ए स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर है। इसमें आप ऐसा क्या करो कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किसी का क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म है तो हमने 2ab ऐड कर दिया, लेकिन आपने 2ab अपने से ऐड किया है तो भाई एक्चुअल वैल्यू में कोई भी कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। तो आपने 2ab ऐड किया तो 2ab क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 2ab माइनस है और 2ab प्लस है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और अल्टीमेट ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखी हुई है। लेकिन ये एडजस्टमेंट करने के बाद हम कैंसिलेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, कैंसिलेशन नहीं करेंगे। अब हम इसका यूज करेंगे, जरा समझना ध्यान से। यहां से यहां तक का बात करो तो जरा देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस वाले एक्सप्रेशन में हमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा क्योंकि अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो बड़े इजीली से क्या करेंगे, जरा देखना। अगर इसको मैं 0 कर दूं तो बेटा यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2ab। और एक और ध्यान में बातें आपको जरूर रखनी है, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है वो भी क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि यार किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर अगर 0 है तो वो नंबर ही 0 होगा, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर 0 आने वाला है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो क्वांटिटी ऐड करेंगे वही क्वांटिटी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो क्वांटिटी ऐड करेंगे वही क्वांटिटी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं, ठीक है ना, एकदम आसान तरीके से आप समझिएगा। पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाते हैं आपको। जैसे मान लो हमने आपको क्वाड्रेटिक दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हमने कहा इसको मेक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे जरा देखना। तो सबसे पहले ये मेरे पास में है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। बेटा एक काम करो, जो पावर बड़ी पावर वाला है एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है, ध्यान में ये रखना है कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 आपको रखना है। तो अगर यहाँ से देखो तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर हमने रहने दिया। अब ये जो प्लस 1 है उसको भी रहने दिया। अब इस बीच वाले टर्म को जरा देखना। अब इस फार्मूले को याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीच में कौन आता है, 2ab। तो मैं इसको 2ab बनाने का प्रयास करूंगा, जरा देखना। मेरे पास में x के क्लास में 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया और x रहने दिया। फिर जब 2 से आपने मल्टीप्लाइड किया तो वैल्यू चेंज हो गई तो इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। हाँ या ना, ये बात समझ गई सबको। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इस 2x को छोड़ दो, बाकी जो लिखा है ये बेटा जो x/2 था इसको मैंने लिख लिया 1/2 लिख दिया। तो 2x को छोड़ के जो वैल्यू आए, चाहे जो भी वैल्यू हो, उसके होल स्क्वायर यानी 1/2 है, इस 1/2 के होल स्क्वायर को ऐड कर दो और इस 1/2 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो। बाकी ये जो प्लस 1 था वो एज इट इज था। ये बात समझ में आई। हमने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 देखा है कि नहीं, तो इसमें ऑलरेडी 1 था तो करने की जरूरत नहीं थी। अभी दूसरा एग्जांपल लेंगे जिसमें 1 कोफिशिएंट नहीं होगा तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन इसमें कोफिशिएंट 1 था तो हमने देखा कि 1 कोफिशिएंट है इसका। तो फिर मैंने क्या किया, बीच वाला जो टर्म था उसमें हमने 2ab बनाने का प्रयास किया। तो हमने देखा कि x के साथ 2 नहीं था तो
तो हमने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाइड किया तो वैल्यू चेंज हो गई, तो उसको 2 से क्या किया, डिवाइड किया, जिसको हम 1/2 लिख लिए। अब 2x को या 2 इंटू वेरिएबल वाले पार्ट को छोड़ के उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड हो उसके स्क्वायर को एक बार ऐड कर दो, उसके स्क्वायर को एक बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहां से यहां तक की चीज देखो जरा ध्यान से, ये यहां से यहां तक बेटा ये है ए स्क्वायर, ये है मेरे पास में बी स्क्वायर, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, और ये देखो ये है 2x क्या है, ए है, और 1/2 क्या है, बी है। देखो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए की जगह पे है x, ये बन जाएगा x, और b की जगह पे है 1/2, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और बेटा इसको माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एज इट इज प्लस 1 एज इट इज, ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एज इट इज 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1 आ गया, ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 1 जा 4, यहाँ -1 आएगा, 1 4 जा 4, 4 1 जा कितना जाएगा 4, यानी ये बन गया मेरे पास में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और बेटा 4 से 1 जाएगा तो कितना जाएगा, प्लस का 3/4। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो, 1 हो। तो ये रहा इसका कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं जरा। अभी सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, रूट कैसे निकालोगे वो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखो, ठीक है ना। क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख गए तो आज हम ये भी सीख लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा कैसे -b/a आता है, ठीक है। चलिए देखना नेक्स्ट यहाँ से, जैसे मान लो मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया 2x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 3x कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है, तो आप इस 2 को क्या कर लो, कॉमन कर लो। बेटा जिसको कॉमन करते हैं उससे हर टर्म को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 3/2x प्लस 5/2, ये हमारे पास में आया। तो 2 जो कॉमन था उसको रहने दिया, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको रहने दिया। इसमें जरा देखना, इसको ध्यान समझना, बेटा 2ab होता है तो 2 ऊपर मल्टीप्लाइड में नहीं है तो हमने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, ठीक है। फिर x को पहले लिख लिया, जब 2 से मल्टीप्लाइड किया तो इसको 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो मैं ऐसा लिख लिया 2/2 लिख लिया, और ये जो 3/2 था एज इट इज, और 5/2 जो था वो क्या रहा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक यार, ऊपर 2 नहीं था ना, क्योंकि 2ab होता है तो फार्मूले में 2 आता है, तो 2 हमने ऊपर बनाया, ठीक है। अब जरा देखना 2 एज इट इज रहा एक्स स्क्वायर, अब ये 2x को अलग कर दो आप, अब इसके साथ देखो क्या है, ये 3/2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, यानी ये लिखा हुआ है 3/4। हमने कहा अब 2x को छोड़ दो और बताओ क्या लिखा हुआ है 3/4, तो अब 3/4 का स्क्वायर क्या कर दो आप, ऐड कर दो, और 3/4 का स्क्वायर एक बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस 5/2 एज इट इज रहा, ठीक है ना। अब जरा देखना ध्यान से, ये 2 तो एज इट इज रहा, ये जरा देखना a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, ये है 2, ये है a, और ये है b। बेटा ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी ये x प्लस b की जगह पे है 3/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/4 प्लस 5/2, ठीक है। 2 को एज इट इज रहने दिया, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, यहाँ पे एलसीएम 4 लिया तो ये आएगा 9, और 2 2 जा 4, 5 2 जा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, 2 एज इट इज रहा, ये बन जाएगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और 10 से 9 जाएगा तो आएगा बेटा ये 1/4, 10 से 9 गया कितना आया 1 अपॉन कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो इसके अंदर होल स्क्वायर बन गया, तो कैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं कि ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आप जीरोस कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है। कुल मिला के आपको पहली वाली टर्म a स्क्वायर रिप्रेजेंट होगी,
अगर उसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, ओवरऑल मोटी मोटी बातें आप समझ लो, एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 है तो कोई समस्या नहीं है, 1 नहीं है तो उसके कोफिशिएंट को आप क्या करो, कॉमन करो। कॉमन करने के बाद सो फिर उसके बाद जो दूसरी टर्म है उस दूसरी टर्म में 2ab क्रिएट करो, 2ab क्रिएट करो। कुल मिला के दूसरा वाला टर्म एक्स वाला ही होगा। अब एक्स में मुझे 2x क्रिएट करना है, तो 2x क्रिएट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ सकता है। तो जब आपको 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा तो आप 2 से क्या कर लीजिएगा, डिवाइड भी कर लीजिएगा। उसके बाद 2x को छोड़ के उसके बाद में जो नंबर है उस नंबर का होल स्क्वायर ऐड कर दो और उस नंबर का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। उसके बाद आप देखोगे तो वो कंप्लीटली एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे मैं एक क्वेश्चन से और क्लियर करना चाहता हूं, जैसे फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 is equal to 0 by using complete square method। तो ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड इसको सॉल्व करेंगे, जरा देखना ध्यान से। ठीक, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो पहला वाला टर्म तो ऑलरेडी स्क्वायर है, बीच में माइनस रहने दिए। अब इस x वाले टर्म के साथ देखो बीच में होता है 2ab, तो 2 नहीं है तो बेटा हमने 2 से इसको मल्टीप्लाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाइड किया तो 2 से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब इस 1/2 को अलग कर लिया तो इस 1/2 का जो मतलब 2x को छोड़ के कौन दिख रहा है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, -1 इज इक्वल टू 0। बाकी चीज को एज इट इज रखा। अब देखो यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, फिर देखो 2ab और बीच में माइनस है तो ये बन जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो बेटा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एज इट इज रहा। इसमें सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम आएगा 4, ये आ जाएगा -1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -1 माइनस 4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एज इट इज रहा, ये -5/4 राइट बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5/4 आ जाएगा। अब जब भी मैंने आपको बताया कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू a हो तो बेटा ध्यान में रखना कि x की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस राइट साइड में क्या लगा देना, आप रूट लगा देना। तो यानी ये बन जाएगा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आ जाएगा 5/4 आ गया। ये -1/2 को राइट में ले जाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 प्लस माइनस रूट के अंदर 5/4। ये रहा हमारे पास में फाइनल आंसर। अब कहोगे सर क्वाड्रेटिक में तो 2 वैल्यूज आती हैं, यहाँ तो आपको एक ही वैल्यूज दिख रही है। तो मैंने कहा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज हैं, एक वैल्यूज प्लस के साथ लिखी है, दूसरी वैल्यूज माइनस के साथ लिखी है। तो अगर आप प्लस वाले के साथ लिखोगे तो वैल्यू आएगी 1/2 प्लस रूट में 5/4 और दूसरी वैल्यू आएगी 1/2 माइनस रूट में कितना आ जाएगा 5/4। और थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, 1/2 रहने दिया प्लस रूट 5/4 को मैं √5/√4 लिख सकता हूँ और √4 कितना होता है 2 होता है, यानी ये फर्दर बन जाएगा 1/2 प्लस √5/2। अब 2 डिनोमिनेटर में सेम है तो 2 रहने दिया, यानी ये बन जाएगा 1 प्लस √5 और ये कितना बन जाएगा सॉल्व करोगे तो 1 माइनस √5/2, यानी 1 प्लस √5/2 एंड 1 माइनस √5/2 इज द करेक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये रहा कंप्लीट स्क्वायर मेथड का टोटली आइडिया। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता तो अब इस पे हम बहुत ज्यादा सवाल नहीं कराने वाले हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम आपको आइडिया दे दिए कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड का मतलब क्या है। ठीक है ना, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, विच इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक, क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करें तो सबसे पहले आज इसका हम बेसिकली डेरिवेशन ही समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फार्मूला कहता क्या है कि अगर आपके पास में एक क्वाड्रेटिक है ax² bx + c = 0
अगर इसके रूट है अल्फा और बीटा, तो ये जो रूट अल्फा बीटा आते हैं इसके लिए आप ये फार्मूला याद कर सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे सारे टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं। तो बेटा ये जो b है, b एक्चुअल में है ये कोफिशिएंट ऑफ x है, a क्या है, a एक्चुअल में है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c क्या है जरा देखो, तो ये है कांस्टेंट टर्म। अब मुझे बताओ जो भी क्वाड्रेटिक देगा क्या उससे आप ए बी सी देख के नहीं राइट कर पाओगे, या ऑब्जर्व करके आप नहीं राइट कर पाओगे? तो आप बेसिकली देख के बता सकते हो कि ए बी सी की वैल्यू क्या है, और आपको बिलीव मी वो ऐसा क्वाड्रेटिक देगा जिससे आप ए बी सी बड़ी इजीली देख के आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा क्या करोगे आप ए बी सी की वैल्यूज रखोगे, जब ए बी सी की वैल्यूज रखोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, एक बार प्लस साइन यूज करेंगे तो एक रूट मिलेगा, एक बार माइनस साइन यूज करेंगे तो कौन सा रूट मिलेगा, दूसरा रूट मिलेगा। या इसी को कुछ कुछ बुक्स में ऐसे भी लिख देते हैं कि यहाँ पे देखो तो दो वैल्यूज है, अगर मैं अल्फा निकालने जाऊं तो आप अगर पॉजिटिव साइन ले लो तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक है हमारे पास में सुस्मिता है, और मान लो हमारे पास में सुनीता है। सुस्मिता ने बोला कि सर मैं अल्फा की वैल्यू ये रखूंगी, और सुनीता ने बोला मैं अल्फा की वैल्यू ये रखूंगी। तो क्या अल्फा और बीटा का कोई ऑर्डर है क्या, या कोई भी वैल्यूज हम अल्फा और बीटा की असाइन कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है कि आपको कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं फॉलो करना है। आपको दो वैल्यूज मिलेगी, उनमें से किसी भी एक वैल्यूज को आप अल्फा बोल दो और किसी भी दूसरी वैल्यूज को क्या बोल दो, आप बीटा बोल दो। दैट इज देयर इज नो एनी ऑर्डर फॉर टेकिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा को लेने की कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में अल्फा और बीटा को मान सकते हो। जैसे मैंने इसको अल्फा बोला है आप बीटा भी बोल सकते हो, जैसे मैंने इसको बीटा बोला है इसको आप क्या बोल सकते हो, अल्फा भी बोल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसका यूज क्या है? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का बेसिकली जो यूज है, अब तक आपने फैक्टराइजेशन से क्या किया, रूट को निकालने का प्रयास किया, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हम रूट ही निकालने वाले हैं। लेकिन ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि यार अब दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक कितनी भी खतरनाक क्वाड्रेटिक क्यों ना दे दे, आप इस फार्मूले से आपको वो जो रूट्स होंगे बड़ी इजीली फाइंड हो जाएंगे। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, बट अब यहाँ से आपको वो फैक्टर सोचने वाली जो बात थी, अब वो फैक्टर्स नहीं सोचना होगा, डायरेक्टली एबीसी की वैल्यू निकालो, फार्मूले पे अप्लाई करो, कैलकुलेट करो, वहां से आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी, वही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। लेकिन बात करते हैं ये फार्मूला आया कहाँ से, ये इसका डेरिवेशन समझने का प्रयास करते हैं, ये फार्मूला आया कहाँ से, ठीक है ना। चलो अब जरा देखना ध्यान से। तो मान लो बेटा मैंने क्वाड्रेटिक मान लिया, और ये क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट हैं, एक अल्फा है दूसरा कौन सा है, बीटा है। ये हमने क्वाड्रेटिक मान लिया, ये दो क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक है जिसके दो जीरोज हैं, जो रूट से जीरोज हैं अल्फा और बीटा। अब क्या करेंगे कि मुझे इस क्वाड्रेटिक के जीरोज निकालने हैं, ठीक। तो मैंने सबसे पहले बताया कि आप ये देखो कंप्लीट स्क्वायर मेथड में जो एक्स स्क्वायर है क्या उसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1 नहीं है, तो मैंने a को कॉमन कर लिया, तो ये बचाएगा एक्स स्क्वायर, a को कॉमन कर दिया जाएगा b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन ए इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप जानते हो क्वाड्रेटिक में a जो है वो नॉन जीरो होता है, a की वैल्यू 0 होती नहीं है, तो आप a को राइट साइड ट्रांसफर कर दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, और ये बन जाएगा 0 अपॉन ए, 0 अपॉन ए 0 ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, और राइट साइड में क्या बन गया, 0 बन गया। अब पहला वाला टर्म देखो, तो पहले वाले टर्म ऑलरेडी ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है। अब दूसरे वाले टर्म में हमने बताया था 2a भी आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो b बाई ए है, 2 नहीं है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और ये है b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, ये हमने इसको एज इट इज रखा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, यानी अब हमारे पास में सिंप्लीफाई होके बन चुका है एक्स स्क्वायर। बेटा जरा देखना यहाँ से, ये जो मेरे पास में 2
2/2 b बाई ए है, मैं 2 और x को साथ में रखा तो ये 2x बन जाएगा इनटू 2x को छोड़ के देखो क्या दिखा है, तो ऊपर b है नीचे a है और a के साथ मल्टीप्लाइड में 2 है तो ये बना कितना b/2a। अब बेटा 2x को छोड़ के जो b/2a बना है इसका स्क्वायर एक बार ऐड कर दो, इसका स्क्वायर एक बार क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी ये बन जाएगा प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर। एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया और बेटा ये प्लस सी बाई ये बचा था इसको हमने एज इट इज रखा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जरा देखना, ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ए यानी 2a और ये क्या है b है, और बीच में साइन सब में प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये पूरी चीज क्या बन चुकी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a की जगह पर है x और b की जगह पे है b/2a और इसका ये बन गया होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, तो b का स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, 2a का स्क्वायर आप 2a का होल स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर करोगे a का भी स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर आएगा 4, a का स्क्वायर आएगा a स्क्वायर प्लस c/a = 0। अब ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर डिस्टर्ब नहीं किया, इसको एज इट इज रखा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या इन सबको आप राइट में भेज सकते हैं, तो राइट में भेजा तो ये माइनस था प्लस हो जाएगा, यानी b²/4a² हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। चलो अब ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर एज इट इज रहा। बेटा इसका एलसीएम आप चाहे तो ले लो, अगर आपको एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो फंडा है वो आप यूज कर सकते हो। बी स्क्वायर का ए में मल्टीप्लाई किया तो b² a आ जाएगा, 4a² का c में किया तो 4a² c आ जाएगा, और नीचे आ गया 4a² इंटू a आ गया। इसमें देखो ऊपर वाले न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी में तो a कॉमन है तो मैं a को कॉमन कर लिया, a को कॉमन किया तो यहाँ बचा b², ये एक a कॉमन किया तो ये बचा -4ac, और नीचे बेटा है 4a² इंटू a, इस a से इस a को कैंसल आउट कर दो, इस a से इस a को कैंसल आउट कर दो। मैं ऊपर की थोड़ी सी लाइन इरेज कर रहा हूँ, जरा समझना ध्यान से। तो मैंने a से a को क्या कर दिया कैंसल आउट। अब मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, जरा देखना। तो a से a को कैंसल आउट किया तो क्या बचा हमारे पास में, लेफ्ट साइड में बचा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और राइट साइड में a से a कैंसल आउट हो गया तो बचा कितना b² माइनस 4ac/4a² बचा। ठीक है, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर की स्टेप्स में इरेज कर देता हूँ। ठीक, चलो फर्दर सिंप्लीफाई करो जरा। तो ये अब देखो ये होल स्क्वायर है तो इसका अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, x प्लस b/2a अगर स्क्वायर हटाया तो ये इक्वल टू प्लस माइनस ये पूरी चीज यानी b² माइनस 4ac, और ये जो 4a² था इसको मैंने 2a का स्क्वायर लिख लिया। तो ये x प्लस b/2a यानी ये पूरी चीज किसके अंदर आ गई, रूट के अंदर आ गई, प्लस माइनस रूट के अंदर आ गया तो रूट में a/b है तो ऊपर वाले का भी रूट लिख सकता हूँ, और डिवीजन में नीचे वाले का भी रूट में लिख सकता हूँ। ठीक है ना, मतलब रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब x प्लस b/2a एज इट इज रहा, प्लस माइनस बेटा ये ऊपर तो बना b² माइनस 4ac, और नीचे रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो a² का होल स्क्वायर है तो 2a रूट से क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। अब इस माइनस b/2a को राइट में ट्रांसफर कर दो तो x की वैल्यू प्लस b/2a है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस b/2a प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 2a होगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया ये 2 आ गया। और बेटा ये -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a ये x की वैल्यू आई, और हम यार x² में क्वाड्रेटिक है तो x की वैल्यू ही तो निकाल रहे हैं ना, x की वैल्यू का मतलब क्या है सोल्यूशन, उस क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन, तो ये एक्चुअल में सोल्यूशन ही लिखा हुआ है। अब इन्हीं सोल्यूशन को हम एक को अल्फा बोल देते हैं, दूसरे को क्या बोल देते हैं बीटा बोल देते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं दूसरे को क्या बोलते हैं बीटा। तो अगर हम एक को अल्फा बोले
तो एक बार प्लस साइन लोगे तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और अगर एक सोल्यूशन को बीटा बोल दिया तो माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपको 2 जीरोस मिल गए। अब आज एक और हम और इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने जा रहे हैं कि मैंने आपको पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताया था कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। तो चलिए समझते हैं, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नोट में लिख के इस बात को समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए नोट में समझते हैं जरा ध्यान से। क्या नोट में कौन सी पॉइंट है, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना आता है माइनस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा, और ये कितना आता है सी अपॉन ए आता है। तो अगर मैं बात करूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी सर, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था 2a। इन दोनों को ऐड करो आप, अल्फा प्लस बीटा को दोनों को ऐड करना है। तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इन दोनों को ऐड कर दिया। डिनोमिनेटर सेम है इन दोनों का, तो 2a डिनोमिनेटर में आ गया। ऊपर क्या आया, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्वांटिटी देखो प्लस के साथ है और ये वाली माइनस के साथ है, दोनों सेम है, कैंसल आउट हो जाएंगे। माइनस बी माइनस 2b, और अपॉन में कितना है 2a, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया माइनस बी अपॉन ए। ये समझ में आया होगा कि कैसे अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए आता है। ठीक, तो क्लियर हुआ कैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आता है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, कैसे ये सी बाई ए की इक्वल आएगा, ठीक है ना। चलो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को मतलब दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a को मल्टीप्लाइड किया माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इनको मल्टीप्लाई किया। अब जरा ये चीज ध्यान में देखो, तो अल्फा इंटू बीटा तो रहने दिया एज इट इज, 2a डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 2a इंटू 2a कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो ये दोनों ब्रैकेट को, क्या ये जरा देखो a प्लस बी और a माइनस बी टाइप का लिखा हुआ है क्या, क्योंकि यार a की जगह पे माइनस बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, और b की जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस के साथ है और यहाँ पे माइनस के साथ है। तो देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, और a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने किया अल्फा बीटा एज इट इज रखा। अब ये देखो तो a प्लस बी और a माइनस बी बना, तो पहले का स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर, फिर माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, और नीचे कौन आ जाएगा 4a स्क्वायर आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, और रूट का स्क्वायर करोगे बेटा तो रूट हट जाएगा, यानी ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे बन गया 4a स्क्वायर। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, यानी ये बचा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, एक a से एक a कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचा c और नीचे कितना बचा a। तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये रहा कंप्लीट डेरिवेशन इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ साथ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो प्लीज़ आप इन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल दिमाग में याद रखें। तो ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड फर्स्ट वैरायटी की क्वेश्चंस है। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब तक आप फैक्टराइजेशन से निकालते थे, और जरा इन सारे सवालों को आप एक चीज जरूर नोटिस करिएगा, क्या ये जो इतने भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, क्या इनको आप फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे एग्जांपल थर्ड देखो,
5 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको सम करने पर 5 आए, तो ये इट इज इम्पॉसिबल, आप ऐसा फैक्टर निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का बेनिफिट ये मिला कि किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक होगी आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है फैक्टराइज करने, सॉरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है रूट्स को निकालने में। फैक्टराइज तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि फैक्टराइज कर लेते तो फिर ये फार्मूले की जरूरत ही नहीं थी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इन सारे सवालों को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने की जो कंडीशन है, आपको ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक को देख के विथ साइन ए बी सी की वैल्यू बताएं। विथ साइन में इसलिए बोलता हूं क्योंकि आगे माइनस की साइन होती है, आप साइन हटा के जवाब दे देते हो, वो गलत हो जाएगा। जो साइन है प्लस की साइन है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस की साइन है तो कोफिशिएंट को विथ माइनस साइन के साथ लिखिए, नहीं तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, ठीक है। चलिए ए की वैल्यू कितनी है सर, ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो 9 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू देखो तो -2 है। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि जो अल्फा बीटा रूट्स आते हैं दोनों आप इंडिविजुअली अल्फा बीटा कैलकुलेट ना करिए, आप अल्फा बीटा दोनों एक साथ कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक बार प्लस और माइनस की साइन आप लेके रूट्स लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग क्या करोगे कि एक बार अल्फा कैलकुलेट करोगे माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये लगा के, फिर एक बार बीटा कैलकुलेट करने जाओगे तो यार वही चीज आप दो बार करने जाओगे। तो अल्फा बीटा साथ में कैलकुलेट करो, एक बार प्लस की साइन रखो वो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, एक बार माइनस की साइन रखो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो अल्फा बीटा का फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a माइनस बी, तो बी की वैल्यू है 7 तो -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac, 4a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है -2 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 9। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -7 एज इट इज प्लस माइनस 49, बेटा ये आ जाएगा 9 4 जा 8 4 सॉरी 9 4 जा नहीं 9 4 जा नहीं 4 2 जा 8 8 9 जा 72 और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा 72 और डिवीजन में कितना आ जाएगा 9 2 जा 18 आ गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये -7 एज इट इज रहा प्लस माइनस 49 और 72, तो ये आ जाएगा 9 into 11 7 और 4 11 11 और 2 11 और 1 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और अपॉन में कितना आ गया 18 आ गया। ये -7 एज इट इज प्लस माइनस 121 किसी का स्क्वायर है 11 का, तो ये 11 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 अपॉन कितना आ गया 18। अब आप एक बार पॉजिटिव साइन यूज करोगे तो -7 प्लस 11 अपॉन 18, यानी ये बन जाएगा हमारे पास में कितना बनेगा 11 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/18, यानी ये बन गया 2/9 बन गया। एक बार माइनस साइन यूज करोगे तो -7 -11 -7 -11/18 -7 -11 -18/18, यानी ये कितना आ जाएगा -1। और तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक वैल्यू आएगी 2/9, दूसरी वैल्यू कितनी आएगी -1, तो -1 एंड 2/9 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये इनके क्या हो गए, रूट्स हो गए, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाले क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि इसमें रूट है, तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखना। सबसे पहले सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए ए बी सी की वैल्यू बताइए आप। बेटा ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 5√3 और सी की वैल्यू कितनी है 6 है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है अल्फा बीटा, इसको याद कर लो बिल्कुल, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, माइनस बी की वैल्यू है 5√3 तो -5√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बेटा 5√3 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3 और 25 और 3 कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, -4ac 4 2 जा 8 और 8 6 जा कितना आ जाएगा 48 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो -5√3 प्लस माइनस 75 से बेटा 48 सब्ट्रैक्ट करो तो 15 से 8 जाएगा तो कितना जाएगा 7 जाएगा और यहाँ से 6 से 4 जाएगा कितना जाएगा 27
अपॉन 2 से कितना आ गया 4 आ गया। अब -5√3 एज इट इज रहा, प्लस माइनस 27 को मैं 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ अपॉन 4, और 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसको बाहर कर लो आप। तो जब परफेक्ट स्क्वायर बाहर आएगा तो -5√3 एज इट इज रहा, 9 परफेक्ट स्क्वायर है बाहर आया तो 3 हो जाएगा, अंदर बचा एक 3 एज इट इज √3 हो जाएगा अपॉन 4। अब वही चीज एक बार प्लस साइन यूज करो, एक बार माइनस साइन यूज करो। प्लस साइन यूज करेंगे तो -5√3 बीच में प्लस 3√3 अपॉन 4 आया, माइनस साइन यूज करेंगे तो -5√3 माइनस 3√3 अपॉन 4 आ जाएगा। इसमें 5√3 में 3√3 ऐड करो, लेकिन ये माइनस है तो माइनस का कितना आ जाएगा 2√3 अपॉन 4, 2 से 4 कट गया 2 आ जाएगा, यानी -√3 अपॉन 2 फर्स्ट रूट आ गया। यहाँ पे दोनों माइनस हैं तो ऐड हो जाएंगे माइनस साइन के साथ, तो -5 और -3 -8√3 अपॉन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 से 8 कट किया तो 2 आ गया, यानी माइनस का 2√3। इसका जो सही आंसर आएगा वो कौन से आगे -√3/2 एंड 2√3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करिएगा और देखिए आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आई होप क्वाड्रेटिक का फार्मूले की ये जो पहली वाली वैरायटी होगी ये आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास में है अगले क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये अपने आप में स्टैंडर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं, बढ़िया प्रॉब्लम है, और ये सीबीएसई की पीवाईक्यूज भी हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 2004 में पूछा हुआ। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन है p² x² प्लस p² माइनस q² और x माइनस q² 0 के रूट्स निकालने हैं। तो अब ध्यान रखना है कि अब आपको ये जो रूट्स निकालने हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला का ही यूज करके निकालना है। तो सबसे पहले a की वैल्यू बताओ, a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x², तो सर वो है p²। b की वैल्यू बताओ कोफिशिएंट ऑफ x p² माइनस q²। c की वैल्यू बताओ तो माइनस q²। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है अल्फा बीटा इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अल्फा बीटा रहने दिया, जरा इनकी वैल्यूज रखते हैं। b की वैल्यू है -p² माइनस q² प्लस माइनस b², b की वैल्यू है p² माइनस q² का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू है p² और c की वैल्यू है q²। माइनस के साथ है बेटा तो माइनस माइनस इसको क्या कर लिया प्लस कर लिया, और अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है p² है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा बीटा रहने दिया इक्वल टू -p² माइनस q² एज इट इज रहा, प्लस माइनस ये रूट को जरा समझना, ये देखो तो a माइनस b का होल स्क्वायर है, p² माइनस q² का क्या है होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो p के स्क्वायर का स्क्वायर p के पावर 4, q के स्क्वायर का स्क्वायर q के पावर 4 माइनस 2ab, तो माइनस 2p² q², और ये है 4p² q², 4p² q², और नीचे 2p² एज इट इज रहा। चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ये अल्फा बीटा एज इट इज रहा, ये है -p² q² एज इट इज, प्लस माइनस थोड़ा सा ये समझना जरा, p के पावर 4 q के पावर 4 एज इट इज रहा, और मुझे एक चीज ये बताओ आप, ये है 2p² q² माइनस के साथ, और ये 4p² q² प्लस के साथ, तो 4 से 2 जाएगा तो 2 आएगा, यानी ये बन जाएगा प्लस 2p² q², और नीचे मेरे पास में 2p² एज इट इज है। अल्फा बीटा रहने दिया माइनस p² माइनस q² एज इट इज रहा, प्लस माइनस जरा इसको देखो मैं रीराइट कर रहा हूँ, p की पावर 4 को लिख लिया p के स्क्वायर का स्क्वायर, q की पावर 4 को q के स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस 2p² इंटू q², और नीचे वाली क्वांटिटी जो 2p² है वो एज इट इज रहा। अल्फा बीटा एज इट इज माइनस p² माइनस q² एज इट इज, प्लस माइनस जरा ये देखो बेटा, ये है p का स्क्वायर यानी a² b² प्लस 2ab, ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी रूट में p² प्लस q² का होल स्क्वायर, ये रूट में बन जाएगा p² प्लस q² का होल स्क्वायर
और नीचे है 2p²। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, अल्फा बीटा एज इट इज रहा माइनस p² माइनस q² प्लस माइनस एज इट इज रहा। ये रूट में परफेक्ट स्क्वायर बना तो रूट गायब हो जाएगा, यानी ये बना p² प्लस q², और नीचे है हमारे पास में 2p²। यहाँ तक बात समझ में? थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड वाले पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ, जरा यहाँ से आप समझिएगा, ठीक है ना। ये देख रहे हो बढ़िया सवाल है, ये क्वेश्चंस अगर आएंगे भी ना तो 3 से कम मार्क्स का या 3 या 4 मार्क्स से कम नहीं आने वाले, ठीक है ना। अब अल्फा बीटा को रहने दिया, इसके आगे समझना जरा। आप यहाँ से अल्फा बीटा को रहने दिया हमने, फिर इस बार देखो दोनों अब ये सिंप्लीफाई हो गए, एक बार प्लस की साइन ले लो और एक बार माइनस की साइन ले लो। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की साइन हमने लिया तो माइनस p² माइनस q² प्लस p² प्लस q² अपॉन 2p²। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस p² माइनस माइनस प्लस q² प्लस p² प्लस q² अपॉन 2p²। p² माइनस p² प्लस कैंसल आउट, q² क्या हो जाएगा 2q² अपॉन 2p²। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, यानी q² अपॉन p²। ये पहली वैल्यू आ गई। माइनस की साइन ले लोगे तो आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो माइनस की साइन लिया तो माइनस p² माइनस q² माइनस p² प्लस q² और नीचे आ जाएगा 2p²। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस p² माइनस माइनस प्लस q² माइनस p² माइनस q² अपॉन 2p²। q² से q² कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस 2p² और माइनस p² ये दोनों ऐड होके माइनस 2p² हो जाएंगे और अपॉन 2p²। 2 से 2 कैंसल, p² से p² कैंसल, यानी ये कितना आ गया -1 आ गया। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो कौन आएगा, एक रूट है p² अपॉन q², p² अपॉन q², और जो दूसरा रूट है वो कितना आ गया हमारे पास में माइनस का q² अपॉन p², और दूसरा जो रूट आ गया वो कितना आ गया हमारे पास में माइनस का 1 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। और अगला वाला क्वेश्चन 2004, 2009, 2010 में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने सॉल्व कराया हुआ है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ये फैक्टराइजेशन से भी ये सवाल हमने कराया है, लेकिन फिलहाल इसको क्वाड्रेटिक से किया जाए। अब ये ऊपर वाला क्वेश्चन मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हो गया, और ये थर्ड वाले को मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि स्पेस बन जाए। ab(x²) b² माइनस ac(x) माइनस bc इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसको देख के a की वैल्यू बताओ, तो a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो ये 9ab(x) है, b की वैल्यू बात करूं तो कितना आ जाएगा -9a प्लस b है, और c की वैल्यू देखो कितनी लंबी चौड़ी वैल्यू है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² है। मतलब खतरनाक सवाल ये बनने वाला है। चलो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, अल्फा बीटा क्या होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन कितना आ जाएगा 2a। सिंप्लीफाई करें जरा, देखना ध्यान से, माइनस ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9a प्लस b प्लस माइनस b² माइनस 9a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a की वैल्यू है 9 और बेटा c की वैल्यू कितनी है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। बढ़िया सवाल है ये, अपॉन में 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी है 9 है। ये यहाँ तक की प्रोसेस समझ में आया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से जरा देखना 9a प्लस b एज इट इज रहा प्लस माइनस रूट के अंदर, बेटा इसको ओपन कर लो तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, और ये बना a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36, 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² और नीचे 9 2 जा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब एक तो तरीका ये है कि ये जो 9 का स्क्वायर है इसको a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करके मल्टीप्लाइड कर दें 36 को, और यहाँ 36 को भी अंदर मल्टीप्लाइड कर दें, लेकिन हम नहीं करेंगे मल्टीप्लाइड क्योंकि 36 को कॉमन लेके हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि यार चीज़ों को जितनी ज़्यादा सॉर्ट आउट कर लोगे, जितना छोटा बना लोगे, उसका रूट निकालने में उतना ही आसान होगा। तो मैंने 36 को बाहर कर लिया, जरा देखना 9a प्लस b एज इट इज प्लस माइनस 36 बाहर आएगा तो 6 आएगा क्योंकि 6 का स्क्वायर है 36, ये बचा a प्लस b का होल स्क्वायर
माइनस ये बना 2a² 5ab प्लस 2b²। कितना आ गया ये 2b²। थोड़ा सा देखना कहीं गड़बड़ हो गया क्या ये, हाँ ये गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 80 बनाएगा, हमने 36 लिख दिया है, तो ये 9 का स्क्वायर 80 बनाएगा। तो यहाँ से 9 कॉमन कर लो, क्योंकि 9 9 जा 81, 9 3 जा 36, 9 4 जा 36, तो ऐसे 9 कॉमन करोगे तो 3 बाहर आएगा, यहाँ 9 बचा रहेगा और यहाँ एक 4 बचा रहेगा, ठीक है ना। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में कितना है हमारे पास में 18 है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कितना कॉम्प्लेक्स बनता चला जा रहा है। चलो 9a प्लस बी एज इट इज रहा, प्लस माइनस 3, इसका रूट सिंप्लीफिकेशन देखना, ये रूट वाली क्वांटिटी को 9a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, और माइनस 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8a², और 4 का 5b में क्या तो 5 4 जा माइनस 20ab, और 4 का 2 में क्या तो माइनस 8b², और नीचे कौन है 9 2 जा 18। यहाँ तक बात समझ में। थोड़ा सा मैं ऊपर की लाइन को इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन लंबे हैं, उसके हिसाब से बोर्ड की साइज काफी छोटी है, तो आपको ऊपर की स्टेप को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, जरा देखना। 9a प्लस बी एज इट इज रहा, प्लस माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया रूट में, तो आ जाएगा 9a² प्लस 9b², 9 2 जा 18ab, और ये है 8a² माइनस 8b², और फिर माइनस का 20ab, और अपॉन में 18 एज इट इज रहा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो जरा, तो अगर सिंप्लीफाई यहां से करेंगे तो 9a प्लस बी एज इट इज रहा, प्लस माइनस 3, 9a² से 8a² जाएगा तो a² आएगा, 9b² से 8b² जाएगा तो प्लस b² आएगा, और 18ab से 20ab जाएगा तो माइनस 2ab आएगा, ठीक है ना। अपॉन में कितना आया, ये 18 आया, ठीक है। 9a प्लस बी एज इट इज रहा, प्लस माइनस 3, बेटा देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो रूट के अंदर बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, अपॉन कितना बना 18 बना।